कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर बिहार में भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री का गेम चल रहा है। दावेदार लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग हैं, लेकिन हॉट सीट पर कौन बैठेगा इसके लिए आपाधापी मचा हुआ है। लेकिन मौजूदा समय में एनडीए के भीतर नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन जारी है। इसी कड़ी में पटना और नई दिल्ली के बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हो गए हैं और बिहार में हर संभावित विकल्प पर रणनीतिक तरीके से विचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा की और जानकारी मिल रही है कि बिहार में वैसे ही व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा जिससे बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति को एमपी की तर्ज पे साधा जा सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बन जाने के बाद बिहार में एनडीए सरकार के भीतर नेतृत्व परिवर्तन अब तय है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब हर कदम बेहद सोच समझकर बढ़ाना चाहता है। इसलिए बिहार से जुड़े हर छोटे बड़े राजनीतिक संकेतों को लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में कल शनिवार देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। जानकारी के अनुसार इस मुलाकात में बिहार की बदलती राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत से चर्चा हुई। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी हलचल के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में बिहार में सरकार की स्थिरता, गठबंधन समीकरण, संगठन की मजबूती और आगामी चुनावी तैयारी जैसे मुद्दों पर बात हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े पिछले 2 दिनों से बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं के लगातार संपर्क में हैं। दोनों नेता दिल्ली और पटना के बीच समन्वय की कड़ी बने हुए हैं। ये नेता फोन कॉल और अलग अलग बैठकों और छोटे छोटे समूह के साथ चर्चा के जरिए संगठन की नब्ज टटोल रहे हैं। बिहार के नेताओं से अलग अलग स्तर पर रायशुमारी की जा रही है। विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है और मौजूदा राजनीतिक हालात में बीजेपी को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, संगठनात्मक बदलाव से लेकर सरकार में भूमिका तक हर विकल्प पर चुपचाप मंथन चल रहा है। ऐसा इसलिए भी कि नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक से अभी भी बीजेपी उबरी नहीं है। पलटी मारने में महारत हासिल है नीतीश कुमार को। इन्होंने अपने विधायकी आंकड़ा को पहले से ही दुरुस्त कर लिया है। थोड़ा सा देखा जाए कि उनका विधायकी आंकड़ा क्या है। जिस तरह से पिछले दिनों बिहार विधानसभा में अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन हुआ, उसमें आरजेडी ने भी अपना प्रस्ताव दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने एआईएमआईएम को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। एआईएमआईएम के जो बिहार प्रमुख हैं अख्तरुल इमान, उनको जो है अध्यक्ष बना दिया गया। उनके सारे विधायकों को उसमें सेट कर दिया गया। उसके बाद जिस तरह से पहले ओवैसी कह चुके थे कि अपने सीमांचल क्षेत्र में अगर जो है डेवलपमेंट का काम करना है तो सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति ही उन्होंने सिर्फ अपनी आस्था व्यक्त की थी। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के साथ में ओवैसी की पार्टी, मतलब कि पहले भी महागठबंधन में जा चुके हैं। जब 3 बार जो है पलटी मार चुके हैं तो चौथी बार की क्या गारंटी है, इसकी भी चर्चा होती रहती है। और जिस तरह से अगर थोड़ा आंकड़ा देखा जाए विधानसभा में, तो अब तो खैर 243 सीट का जो है आंकड़ा है बिहार विधानसभा का, लेकिन 2 सीट निकाल दीजिए। ऐसा इसलिए कि एक तो हो गए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और दूसरा नितिन नवीन ने कर दिया रिजाइन। तो वैसी स्थिति में अब कैपेसिटी हो गई 241 की। तो वैसी स्थिति में 121 विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। मौजूदा समय में 85 ऑलरेडी है नीतीश कुमार का और पूरा विपक्ष जो है मिला दिया जाए तो 41 है। तो वैसी स्थिति में 126 पहुंच जा रहा है। तो आंकड़ा से बहुत आगे है। राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी अपना करामात दिखा चुकी है।
हालांकि उस करामात में नीतीश कुमार की भी सहभागिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के जो विधायक टूटे थे, वोटिंग नहीं किए थे, तो सिर्फ इसमें बीजेपी की ही जो है ये बात नहीं कही जा रही है कि सिर्फ बीजेपी ने जो है इसमें कामयाब हुई है। नीतीश की भी कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी जो है यहाँ पर समर्थन था और उनका खेला था, ऐसा माना जा रहा है। अगर जो है बीजेपी अपने से सरकार बनाने में, बिहार में सरकार बनाने में तो समर्थवान है नहीं। अगर नीतीश कुमार निकल जाते हैं और नीतीश कुमार का जब अपना मास्टर स्ट्रोक चले हैं, बीजेपी चारों खाने चित होती रही है। हालांकि बीजेपी अगर चाहे अपनी से सरकार बनाना तो वैसी स्थिति में सहयोगी पार्टियों के साथ में 116 की आंकड़ा पर है, तो वैसी स्थिति में 5 और विधायक की जरूरत पड़ेगी जो मैनेज करना होगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार अगर निकल जाते हैं तो उनको कोई जो है मैनेज करने की जरूरत नहीं है। 41 उधर 85 अपने जो है मेजोरिटी में है, इसलिए बीजेपी जो है फूक फूक कर जो है कदम उठा रही है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं जिसको मुख्यमंत्री बनाना वही मुख्यमंत्री बनेगा, और बीजेपी चाह रही है कि नीतीश कुमार का नहीं चले। यही कारण हुआ कि दिल्ली में जो बीजेपी ने कोर कमेटी की मीटिंग रखी थी और नीतीश कुमार वहां से जब निकल गए तो उसके बाद में मीटिंग भी कैंसिल कर देनी पड़ी। तो बीजेपी जो है अभी मौजूदा समय में बैक फुट पे है, नीतीश अभी भी जो है फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। राज्यसभा चले गए तो क्या हुआ, लेकिन कल रात जो बैठक हुई उसमें नितिन नवीन ने बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम की पूरी तस्वीर अमित शाह के सामने रखी। हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अलग अलग विकल्पों पर विचार किया। हालांकि आधिकारिक तौर पे किसी फैसले का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन यह साफ है कि बिहार में बीजेपी आने वाले दिनों के लिए कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने के पहले पूरी तैयारी और व्यापक सहमति बनाना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि बिहार में नया सीएम चुनने के साथ ही बीजेपी संगठनात्मक बदलाव, नए समीकरण या किसी बड़े राजनीतिक दांव की तैयारी कर रही है। हालांकि पार्टी के नेता फिलहाल सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि बिहार के हित और संगठन की मजबूती को ध्यान में रखकर ही आगे की रणनीति तय होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ हो सकती है। लेकिन मौजूदा समय में यह भी चर्चा हो रही है, जो अंदरूनी जो खबरें मिल रही है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार से बंगाल और यूपी को भी साधने की कोशिश बीजेपी की चल रही है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में इतना सब कुछ किया, मेजोरिटी के साथ में जो है वो आए, बीजेपी आई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। और उस समय यह चर्चा हो रही थी कि मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे यूपी और बिहार को साधने की कोशिश बीजेपी ने की, यादव वोट बैंक पर सेंधमारी के लिए। लेकिन अब तो ये कहा भी जा रहा है कि बिहार में यादव वोट बैंक अगर डिस्पर्स हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं मोहन यादव की भी जो है को जो तरजीह दी गई मध्य प्रदेश में, उसका भी जो है एक परिणाम है। लेकिन इससे दिगर अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है, लेकिन यहां पर वैसे व्यक्ति को सीएम बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के वोट बैंक को गोलबंद कर सके। ऐसे में जिस तरह से बंगाल में अगर कहा जाए तो चर्चा हो रही है कि दलित या ओबीसी कार्ड यहां पर बिहार में खेला जा सकता है, बीजेपी खेल सकती है। क्योंकि बंगाल में 25% दलित वोट है, 17% जो है ओबीसी वोट है, तो उसको जो है साधने की तैयारी जो है हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 50% ओबीसी और दलित 20% वहां पर ये पॉपुलेशन है, तो वैसी स्थिति में वहां भी जो है वोट बैंक साधने की कोशिश की जाएगी। और बीच में चर्चा ये हो रही है कि अगर जो है यहाँ पर अगड़ी जाति कार्ड खेला जाएगा, मतलब कि श्रेयसी सिंह की भी नाम सामने आ रही है। श्रेयसी सिंह जब नितिन नवीन पटना में आए, श्रेयसी सिंह जो है जाकर के उनसे मिलती रही। दिल्ली भी जो है उनको बुलाया गया था, दिल्ली भी जो है जाकर के श्रेयसी सिंह मिलती रही हैं। तो ये भी चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ का पत्ता कटेगा और बिहार में एक राजपूत कैंडिडेट यहां पर सीएम बनाया जाएगा जो योगी आदित्यनाथ का सब्स्टिट्यूट होगा। तो अब आने वाले समय में महज जो है कुछ दिन का जो है अब समय बचा हुआ है,
इसमें जो है बीजेपी क्या कार्ड खेलती है, कौन सा कार्ड खेलती है और बिहार से कहां-कहां साधने की कोशिश करती है, बहुत जल्द क्लियर होगा और जैसे भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।